हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 9 चैप्टर 11 एरिया ऑफ सर्कल का क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व किया था। तो इसने वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। चलिए तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है नीतू हैज़ ड्रॉ अ स्क्वायर। नीतू ने क्या किया है, स्क्वायर बनाई है ए बी सी डी विच लेंथ ऑफ ईच साइड एज 12 सेंटीमीटर। यानी जितने भी साइड है उसका लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर करके दिया हुआ है। माई सिस्टर हैज़ ड्रॉन 4 सर्कुलर आर्क। मेरी बहन ने क्या किया, 4 इस तरह के आर्क बनाए हैं जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का 6 सेंटीमीटर। सर्टन ए बी सी डी लाइक पिक्चर बिसाइड एंड सी हैज डिजाइन सम पोर्शन। और उसने क्या किया, इस पोर्शन को क्या किया, डिजाइन की है। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। यानी ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। यानी हम लोग का डायग्राम है कुछ इस तरह से दिया हुआ है। कुछ इस तरह का दिया हुआ है ए बी सी डी। हम लोग इसका भी नाम लिख देते हैं पी क्यू आर एस। ठीक है, तो चलिए क्या है, सब में क्या है, एक सेक्टर दिए बना हुआ है। देखिए सर्कल का हाफ हाफ बना हुआ है, यानी एक सेक्टर्स बने हुए हैं। तो हम लोग इस सेक्टर वाइज के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या निकालते हैं, लेंथ निकाल लेते हैं। लेंथ ऑफ आर्क पी क्यू लेंथ है, तो लेंथ का फॉर्मूला, ये सेक्टर कितने की है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो 90 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर लेंथ यानी पैरामीटर। तो 90 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस। रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है 6 है, यानी ये 6 सेंटीमीटर। जबकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू कितना है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए काटते हैं। 9 4 जा 36, 2 2 जा एंड 2 11 जा। तो ये हो गया 66 अपॉन 7 सेंटीमीटर। ये हमारा लेंथ निकल गया। चलिए इसी तरह एक पोर्शन का निकला, तो 1 2 3 4 4 पोर्शन का निकाल लेते हैं। तो पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ कलर्ड पोर्शन 66 सेंटीमीटर अपॉन 7 इंटू 4। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 264 अपॉन 7 सेंटीमीटर। ये यहाँ से ये चारों का निकल गया, यानी ये 4 एरिया का निकल गया मेरे पास। चलिए पेरीमीटर हम लोग का निकल गया। इसी के साथ हम लोग क्या निकाल लेते हैं, अब एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2 इंटू रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, यानी 6 2 या 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, यानी 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो ये है एक है, या फिर हम लोग जो ये दूसरा तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे ये क्या है, एक तरह का स्क्वायर है, तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने के लिए, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। अगर साइड इंटू साइड है तो साइड मेरा क्या है 12 सेंटीमीटर,
इंटू 12 सेंटीमीटर यानी 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी दोनों ही सूरत में आंसर सेम आने वाले हैं। तो चलिए एरिया हम लोगों ने निकाल लिया, अब निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर्स निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ वन सेक्टर क्या है, ए, हम लोग इसी का निकालते हैं, ए पी क्यू। एरिया ऑफ वन सेक्टर ए पी क्यू 90 डिग्री का एंगल है, टोटल 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 90/360 इंटू 22/7, आर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, 19 4 जा 2 2 जा 2 11 जा 2 3 जा, यानी 11 3 जा 33, 33 6 जा 198/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो एक सेक्टर का निकला। अब इसी तरह हम 4 सेक्टर का निकाल लेते हैं। एरिया फॉर 4 सेक्टर 198/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 4। चलिए कटेगा तो नहीं, यानी 792/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया एरिया फॉर सेक्टर। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकाल लेंगे। तो क्या करना है हम लोग को, एरिया ऑफ फील्ड कितना था, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर 144 में से हम एरिया 4 सेक्टर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी इस पोर्शन से हम लोग ये जो पोर्शन है निकाल देंगे तो हमको ये पोर्शंस मिल जाएगी। चलिए निकाल लेते हैं। Therefore एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या है, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 792/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये था। चलिए बाई वन कर देते हैं, ये इसका एलसीएम हो जाएगा 7। चलिए 1 7 जा 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1008 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 1 जा यानी ये जैसा है वैसा ही, माइनस करते हैं 6 9 1, ये 216/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है, द एरिया ऑफ द सर्कुलर फील्ड, एरिया ऑफ द सर्कुलर फील्ड इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्कमफ्रेंस, यानी पेरीमीटर बोला गया है और एरिया ऑफ द सर्कमफ्रेंस विद स्क्वायर। तो चलिए निकाल लेते हैं, यानी कुछ डायग्राम हम लोग का इस तरह है, ये हमारा सर्कल है, ठीक है, और इसी में क्या बना हुआ है, ये बना हुआ है, ये हो गया हमारा डायमीटर और ये सर्कमफ्रेंस हो गया। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। हम लोग को दिया क्या है, एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड, यानी एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड के थ्रू हम लोग रेडियस का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। चलिए डायरेक्ट करते हैं, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 7 और आर के साथ ये है तो ये नीचे 11 से काटते हैं, 11 2 जा 11 1 जा 11 4 जा 11 7 जा,
और आर स्क्वायर इसको अंडर रूट चढ़ा देते हैं इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर अंडर रूट। चलिए अब क्या करते हैं, पेयर कर लेते हैं, यानी ये एक पेयर हो गया। तो जब रूट हटाएंगे तो इसमें से एक आएगा, दो ठो में से एक बाहर आ गया और इन दोनों में से एक, यानी रेडियस मेरा मिल गया 7 सेंटीमीटर। यानी ये रेडियस हुआ मेरा यहाँ तक 7 सेंटीमीटर। अब डायमीटर कितना हुआ होगा, 7 + 7, डायमीटर हुआ होगा 7 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर यानी 14 सेंटीमीटर। ये मेरा डायमीटर निकल गया। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू ये भी सेम और ये भी मेरा सेम। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं। अब क्वेश्चन के अनुसार हमको क्या बोला गया था, हमको बोला गया था पेरीमीटर निकालने के लिए। जब डायमीटर निकल गया तो हम लोग अब पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यानी ये वाला पोर्शन, पेरीमीटर स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू 4, 4 साइड है इसलिए 4, साइड कितनी है 14 सेंटीमीटर इंटू 4 56 सेंटीमीटर, ये निकल गया एक ठो। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, जब पेरीमीटर निकल गया तब इसके साथ हमको क्या करना चाहिए, एरिया साइड ऑफ स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। तो हम लोग साइड ऑफ स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको क्या करते हैं, अगर हम लोग इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर ऐसे काटे, ये इसको ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा बाई पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू, तो ये हो जाएगी ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू कितना है 14 सेंटीमीटर, ये डायगोनल है, ये डायमीटर यानी सेम सेम। तो हम लोग इसके थ्रू बाई पाइथागोरस के थ्रू हम लोग सेटिस्फाई करवा लेते हैं। बाई पाइथागोरस थ्योरम यानी बी डी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। अच्छा, ये और ये आपस में क्या है सेम है, ये और ये भी क्या है सेम है, यानी यहाँ पे हो जाएगा ए डी इक्वल्स टू डी सी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो बी डी का वैल्यू क्या है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स और ये भी हो जाएगा एक्स क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है। ये हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। चलिए 196 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, काटते हैं, यानी 98 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये मेरा निकल गया एरिया ऑफ स्क्वायर रीजन, एरिया ऑफ स्क्वायर रीजन 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी के थ्रू हम लोग साइड निकाल लेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर का साइड, ये जो एरिया था हम लोग इसी को क्या कर देते हैं अंडर रूट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये तो x हो जाएगा, 98 का एलसीएम निकाल लेते हैं, यानी 7√2 सेंटीमीटर। ये मेरा साइड निकला, यानी साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 7√2 सेंटीमीटर। ये मेरा साइड निकल गया। चलिए जब साइड निकल गया तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं, फुल पेरीमीटर निकाल लेते हैं।
पेरीमीटर ऑफ ABCD, ठीक है, यानी 4 × 7√2 सेंटीमीटर, 28√2 सेंटीमीटर। ये हम लोग का यहाँ पे हो गया कंप्लीट। इसी के साथ ये हम लोग का होता है क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है, लेट अस राइट पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द सर्कुलर शेडेड सेक्टर। ये सेक्टर है, ठीक है, इनका पेरीमीटर और एरिया दोनों निकालना है। चलिए तो निकाल लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं उससे पहले। ठीक कुछ इस तरह AOB ये 90 डिग्री और हमको क्या चाहिए इसका, ठीक। तो चलिए निकाल लेते हैं। ये मेरा R है, रेडियस है 12 सेंटीमीटर। तो चलिए लेंथ निकाल लेते हैं। लेंथ ऑफ द आर्क AB 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है हमारा 12 सेंटीमीटर। 9 4 जा 2 2 जा 2 11 जा, यानी 11 1 से 11, सॉरी 12 1 जा 12, कैरी 1, 12 1 जा 12 and 1 13, यानी 132/7 सेंटीमीटर। ये मेरा लेंथ निकल गया। अब क्या करते हैं हम लोग, AB का वैल्यू क्या है वो निकाल लेते हैं। यानी ये मेरा 12 सेंटीमीटर, ये भी मेरा 12 सेंटीमीटर, बट इसकी वैल्यू कितनी है ये हमको नहीं पता। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम लोग AB का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलिए बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या है, लॉन्गेस्ट साइड AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। चलिए AB हमको नहीं पता, जैसे है वैसे ही। AO कितना है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये अंडर रूट में, क्योंकि हमको एक तो साइड चाहिए। ये हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इन दोनों को ऐड करते हैं, ये हो जाएगी 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 288 का हम लोग क्या करते हैं अंडर रूट निकाल लेते हैं, यानी एलसीएम के थ्रू। चलिए यानी इसको सजा लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अंडर रूट में डाल देते हैं, पेयर बनाते हैं, एक पेयर, दो पेयर और ये एक पेयर, यानी इसमें से एक ठो, इसमें से एक एंड इसमें से एक, और ये अंडर रूट जैसे है, और इसमें से भी एक, यानी 2 2 4 4 3 जा 12 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं अंडर रूट को हटा लेते हैं, तो कैसे 12 इंटू रूट 2 का वैल्यू होता है 1.41, रूट 2 का वैल्यू होता है 1.41। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 1 जा 12, कैरी 1, 12 4 जा 48, 49, 12 1 जा 12 एंड 4 16, यानी 16.92 सेंटीमीटर। ये मेरा
ए बी का साइड निकल गया, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू कितनी है 16.9 सेंटीमीटर। चलिए इसी की तरह अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको और इसको दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये पूरे का पेरीमीटर निकल जाएगा। पेरीमीटर ऑफ डिज़ाइन प्लेस कितना है, पहले कितना था, अच्छा ये हम लोग जब डेसिमल में निकाले हैं तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं डेसिमल में निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7 7 8 जा 0.85 सेंटीमीटर, यानी ये होगा तो 18.85 सेंटीमीटर प्लस 16.92 सेंटीमीटर। चलिए ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 35.77 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के साथ हम लोग का पेरीमीटर मिल गया। अब एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कुलर ए ओ बी था कितना 90 डिग्री, 90/360 इंटू सर्कल है यानी पाई आर स्क्वायर, 90/360 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 12 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर, 9 4 जा 2 2 जा 2 11 जा एंड 2 6 जा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 66 सेंटीमीटर इंटू 12/7, 792.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 कैरी 2, 7 3 जा 21.71 जा एंड 7, यानी ये मेरा अप्रॉक्स में निकलेगा। एरिया ऑफ द सेक्टर अब सर्कुलर ए ओ बी का निकल गया। अब क्या करते हैं, हम एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ए ओ बी हम लोगों ने पूरे का निकाला था। अब क्या करते हैं, ए ओ बी का निकालते हैं। पीपीएस में क्या निकले, ए से लेकर बी तक, यहाँ तक का पूरा का वैल्यू निकाले थे। अब सिर्फ इसका वैल्यू निकालेंगे और उसमें से ये और इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमको जस्ट एग्जैक्ट इसका वैल्यू मिल जाएगा। ये था ए बी था, तो एरिया ऑफ ए ओ बी 90 डिग्री तक का था, यानी 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस कितना है 12 सेंटीमीटर और हाइट भी मेरा क्या है 12 सेंटीमीटर, 2 6 यानी 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो निकला इसका एरिया है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसके पहले जो हम लोगों ने निकाला यहाँ से लेकर यहाँ तक का था, ये बड़ा वाला था, इसका था 113.14। अब इस बड़े वाले में से इस छोटे वाले को अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमको एग्जैक्ट ये वैल्यू मिल जाएगा। यही करना है। देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा 113.14 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए माइनस कर लेते हैं, तो 1 4 जैसे 3 में से 2 गया 1 7 4 11 यानी 41.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ये तो पहला हो गया। अब दूसरा कर लेते हैं। दूसरा कैसे दिया हुआ है, कुछ इस तरह से है, ये है 60 डिग्री, ठीक है, यानी सेम जिस तरह प्रीवियस किए थे, पहले बड़े का पेरीमीटर निकालेंगे,
फिर ये वाला निकालेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे। तो पेरीमीटर एक बार पेरीमीटर के थ्रू करना है और एक बार एरिया के थ्रू करना है। तो चलिए सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, लेंथ निकाल लेते हैं। नाम लिख देते हैं ए बी सी। लेंथ ऑफ द आर्क ए सी, यानी पूरा निकालना है, ए बी सी और ये भी है, ठीक है। चलिए कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है ये एंगल बना हुआ, 60 अपॉन, और ये है मेरा 42 सेंटीमीटर। 60 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, पेरीमीटर है। 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है मेरा 42 सेंटीमीटर। 6 टाइम 2 3 जा 7 6 जा 3 2 जा, एंड ये हो गया हमारा 44 सेंटीमीटर। ये हो गया, लेंथ निकल गया। चलिए जब लेंथ निकल गया तो अब हम लोग क्या करते हैं, चलिए जैसा कि पीछे दिया होता है, एंगल बी था हमारा 60 डिग्री। ये जो एंगल था ये हमारा क्या था, 60 डिग्री। यानी हमको इसमें दूसरा फॉर्मूला लगाना है। प्रीवियस में क्या किए थे, इसमें हम लोग बाई पाइथागोरस के थ्रू निकाले थे। क्यों, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरी ये 90 डिग्री था, इसीलिए पाइथागोरस। बट यहाँ पे क्या है, ये 90 डिग्री नहीं है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई नहीं करवा सकते। क्या तो क्या करना होगा, देखिए एंगल भी क्या है 60 डिग्री है, और ए बी बराबर बी सी, यानी ये कितना है 42 सेंटीमीटर। इसका अपोजिट साइड क्या है, एंगल सी। ये रहा ए बी, इसका अपोजिट एंगल क्या है, एंगल सी। एंड बी सी इसका अपोजिट एंगल क्या है, एंगल ए, इक्वल्स टू एंगल ए इक्वल्स टू, वजह रीजन लिख देंगे, अपोजिट साइड ऑफ एंगल आर इक्वल, यानी अपोजिट साइड से के जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब क्या कहते हैं, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। इसके थ्रू हम लोग क्या निकालेंगे, जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू, ये 180 डिग्री का होता है। चलिए एंगल ए और एंगल सी क्या है, दोनों में बराबर है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी है 60 डिग्री और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल ए, तो इसके जगह पे ए बैठा देते हैं 180, तो ये हो जाएगा 2 एंगल ए, यानी 2 ठो है, इक्वल्स टू 180 डिग्री, और ये प्लस उधर जाएगा तो 60 डिग्री, तो एंगल ए इक्वल्स टू, इसको माइनस करते हैं 120/2, यानी 60 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल्स टू हो गया 60 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, तीनों का वैल्यू क्या है 60 डिग्री। तो ये एक तरह का क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, देयरफॉर ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये एक तरह क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इसका जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर शेडेड सेक्टर क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क प्लस लेंथ ऑफ
लेंथ ऑफ साइड, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क हम लोगों ने कितना निकाला है 44 सेंटीमीटर, प्लस लेंथ ऑफ साइड कितना दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, यानी ये हो जाएगा 86 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग का पेरीमीटर का सिलसिला ख़त्म होता है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं एरिया की तरफ। एरिया ऑफ सेक्टर ए बी, यानी 60 डिग्री 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 60/360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है हमारा 42 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो 2 बार 6 6 जा 2 3 जा 2 11 जा 7 6 जा 3 2 जा, यानी 11 2 जा 22 सेंटीमीटर इंटू 42 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करते हैं 22 2 जा 44, कैरी 4, 88 10 4 92, 924 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकल गया एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। अब जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया था कि ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। जब इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी ये जो मेरा डायग्राम है, अब तक तो हम लोगों ने ये पूरा निकाला एरिया ऑफ सेक्टर, यानी ये पूरा यहाँ तक। अब क्या करते हैं हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ये क्या है 60 डिग्री है, बाद बाकी भी सब क्या है सेम है, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसका फॉर्मूला आता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। तो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ये मीन्स 42 सेंटीमीटर इंटू 42 सेंटीमीटर, चलिए 21 होता है 441 सेंटीमीटर स्क्वायर, 441 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको क्या करना है, √3 का वैल्यू पुट कर देना, इंटू √3 का वैल्यू होता है 1.732 अप्रॉक्स में होता है, तो 1.73 तक ही लिखते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 762.93, तो ये हो जाएगा 762.93 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल का। अब हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकाल लेते हैं, यानी हम लोगों ने सेक्टर भी निकाल लिया, हम लोगों ने ट्रायंगल भी निकाल लिया। अब इस बड़े वाले में से इस ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो हम लोग को इसका वैल्यू मिल जाएगा, तो निकाल लेते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इसका वैल्यू कितना निकाल लेते हैं 924 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस ये था 762.93 सेंटीमीटर स्क्वायर, चलिए माइनस कर लेते हैं 70.161, ये हो गया मेरा रिक्वायर्ड आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट होता है। दिया तो है छोटा छोटा, पर बनाने के टाइम में बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर मूव करते हैं। क्या दिया हुआ है,
बाइंग अ बैंगल फ्रॉम द फेयर नीला वियर इन हैंड। नीला ने क्या किया, मेले में गई थी, उसने क्या किया, बैंगल खरीदी है। द बैंगल कंटेन 269.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मेटल। जो बैंगल है उसमें जो मेटल है वो 269.5 सेंटीमीटर स्क्वायर का है। अगर लेंथ ऑफ द आउटर डायमीटर ऑफ बैंगल, आउटर डायमीटर का जो बैंगल है उसका लेंथ है 28 सेंटीमीटर, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ इनर डायमीटर, यानी अंदर का जो डायमीटर है उसका वैल्यू निकालना है। निकाल लेते हैं। ये एक सर्कल, ये एक ये एक बैंगल हुआ, ठीक है। आउटर डायमीटर कितना दिया हुआ है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक। आउटर डायमीटर है मेरा 28 सेंटीमीटर, तो आउटर रेडियस कितना हुआ होगा 14 सेंटीमीटर, यानी 28/2 14। तो चलिए एरिया ऑफ बैंगल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ बैंगल पाई, इसमें आउटर और इनर दोनों है, तो फॉर्मूला वो होगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये आउटर एंड इनर दोनों का। अच्छा, एरिया ऑफ बैंगल कितना बोल दिया गया, 269.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू पाई की वैल्यू 22/7। ये कैपिटल आर यानी ये है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर, ये हमको नहीं पता। चलिए इसको ऐसे ही रखते हैं, 269.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 22/7 इंटू 144 का होता है 14 का स्क्वायर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको हम ब्रैकेट में रखते हैं। चलिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 269.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 7, ऐसे ही रखते हैं। तो यहाँ पे क्या बच गया 22, अब 22 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एक बार इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही माइनस इससे इसको एक बार करेंगे तो क्या होगा 22 आर स्क्वायर। अब इसको उठा के हम लोग इस तरफ लेके आते हैं, तो 269 चलिए अब इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। 7 5 या 35 कैरी 3 1889 188.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 22 को 196 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी ये हो जाएगा 4312 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 22 आर स्क्वायर। इसको इधर लेके आते हैं, 1886.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 4312 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 22 आर स्क्वायर। चलिए इसको माइनस करते हैं, ये बड़ा है, इसके आगे माइनस का साइन, तो माइनस इक्वल्स टू ये भी माइनस, चलिए माइनस माइनस कर दिया, और आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2425.5/22। चलिए काटते हैं 2 से, 2 11 जा 2 1 जा
2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 7 जा एंड 2 5 जा। चलिए 11 से काटते हैं। 11 1 जा 11 1 जा 11 2 जा 11 1 जा ये 0.25 और आर स्क्वायर इक्वल्स टू 110.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको क्या करते हैं, अंडर रूट में चढ़ा देते हैं। चलिए इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे डेसिमल है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल हटा लेते हैं। कैसे होगा, आर स्क्वायर ये अंडर रूट में इक्वल्स टू 110.25/100, यानी डेसिमल के बाद दो नंबर्स हैं, यानी वन नीचे 1 के साथ 2 जीरो और ऊपर में डेसिमल क्या हो जाएगा, अपने आप हट जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब 1105 का हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। चलिए 5 से 5 2 जा 5 2 जा एंड 5 5 जा, फिर 5 से 5 4 जा 5 4 जा 5 1 जा, 3 से 3 1 जा 3 4 जा 3 7 जा, 3 से 3 4 जा 3 9 जा, यानी ये 7 से। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका सजा देते हैं ये 5 × 5 × 3 × 3 × 7 × 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा 100 को भी तोड़ लेते हैं, यानी 10 × 10, ये अंडर रूट डाल देते हैं। पेयर बनाते हैं, ये एक पेयर हुआ, ये एक पेयर हुआ और ये एक पेयर हुआ, और इधर में से ये एक पेयर हुआ, सब पेयर्स में ही है, तो इसमें से एक बाहर आ जाएगा। आर इक्वल्स टू 5 × 3 × 7/10, और इसमें से भी एक बाहर, तो आर इक्वल्स टू 5 3 या 15 15 5 जा 105/10। चलिए इसको डिवाइड कर देते हैं, 1 0 यानी 1 के बाद यहाँ पे भी डेसिमल बढ़ जाएगा, 10.5 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा रेडियस निकल गया, जो हमसे पूछा था, सॉरी हमसे डायमीटर पूछा था, तो डायमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10.5 सेंटीमीटर इंटू 2 21 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है, प्रोटूल हैज ड्रॉन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, पिक्चर बिसाइड ऑफ विच लेंथ ऑफ ईच साइड इज 10 सेंटीमीटर। यानी ये एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें लेंथ कितना दिया हुआ, 10 सेंटीमीटर। सुमिता हैज ड्रॉन अ 3 सर्कुलर आर्क, सुनीता ने फिर क्या किया, 3 ठो आर्क यहाँ पे बनाई है, 1 2 और इधर भी एक होगा, with a length of radius 5 centimeter and has colored some portion at the middle, यानी यहाँ पे फिर कलर भी किया गया है। तो let us write by calculating the area of colored portion, यानी हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ कलर पोर्शन, तो निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमें क्या बोला गया है, ऑल साइड्स क्या है, ट्रायंगल के इक्वल हैं, यानी AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CA, और इन सब का वैल्यू कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो ये एक तरह का क्या है, देयरफॉर ABC इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये एक तरह का क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। जब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हम लोग उसका एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसका फॉर्मूला क्या आता है, √3/4 साइड का स्क्वायर, तो √3/4 इंटू
साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, टू ज़ा, ठीक है। तो ये अब √3 को हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। √3 का वैल्यू होता है 1.73। ये आप लोग याद रखिएगा तो बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगा। 5 5 जा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए 1.73 इंटू 25 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फोर 3.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा निकल गया एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल निकल गया। अब क्या करते हैं हम लोग, सेक्टर निकालते हैं। एरिया ऑफ वन सेक्टर, ये क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी 60 डिग्री, 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 60/360, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। 6 6 जा 2 3 जा 2 11 जा, बस। चलिए 10 10 जा 100, 100 11 जा, यहाँ कुछ मिस्टेक हो गया। एरिया ऑफ पाई आर स्क्वायर, जबकि हमको साइड था 10 सेंटीमीटर। जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का ये 10, ये भी 10 और ये भी 10, तो इसका हाफ क्या होगा 5, तो ये हो जाएगा 5। तो रेडियस है मेरा 5, ठीक है। क्योंकि इसी के अंदर क्या बना हुआ है, सेक्टर्स बने हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा ऑब्वियसली 5 हो जाएंगे। ये भी 5 और ये भी 5, तो 5 5 जा 25, 25 11 जा 275/70 जा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं। 21 जा 13.095 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया एरिया ऑफ वन सेक्टर। इसी तरह हम लोग तीनों सेक्टर का निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ 3 सेक्टर, 3 सेक्टर है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 13.095 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 39.285 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा निकल गया एरिया ऑफ 3 सेक्टर। अब क्या करना है, एरिया ऑफ कलर्ड रीजन निकालना है। एरिया ऑफ कलर्ड रीजन, कलर रीजन कैसे निकलेगा, ये जो हम लोग निकाले हैं यहाँ पे एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसमें से हम लोग ये 3 सेक्टर को माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो क्या था मेरा 43.25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 39.28 है ना, और ये 5 है तो इसको कैरी कर देते हैं तो 29 कर देते हैं। तो चलिए इसको यही रहना, देखिए कि बुक में जो आंसर है ना वो कुछ और दिया होगा, तो उस बुक के हिसाब से हम लोग आंसर निकालते हैं।
तो ये हो गया 43.25, 39.285, 5, ये आया 3.965 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बट बुक में दिया हुआ है आपका 4.0 समथिंग ऐसे कुछ दिया हुआ है, तो जस्ट एक नंबर का ये फिर है, तो इससे कोई इशू नहीं होगा। तो यही है मेरा रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है, रबिया ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। रबिया ने क्या किया, इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया है जिसका साइड है 21 सेंटीमीटर ऑन द बिग पेपर, ड्राइंग अ सर्कल इंस्क्राइबिंग दैट ट्रायंगल। और उसी के अंदर उसने क्या किया, एक सर्कल बनाया है। कलर द सर्कुलर रीजन, आई राइट बाई कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ कलर रीजन। यानी हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ कलर रीजन निकालना है। यानी ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इसी के अंदर उसने क्या किया, ये सर्कल बना हुआ है। ठीक, तो इस सर्कल का सेंटर मेरा ये रहा, ए बी सी, और ये मेरा डी। इसको ऐसे ही कटेगा, ये मेरा क्या हो गया, सेंटर सर्कल का। तो बना लेते हैं। तो चलिए क्या है, पहले तो हाइट निकाल लेते हैं। ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का हाइट निकाल लेते हैं। क्या होता है, √3/4 एंड साइड का स्क्वायर। बट यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला नहीं आएगा। यहाँ पे हम लोग दूसरा फॉर्मूला लगाना होगा। ये जो सर्कल है, ठीक है, ये क्या है, इससे यहाँ से लेकर यहाँ, फिर ये यहाँ, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, 3 पार्ट में। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं होगा। जो फॉर्मूला होगा वो होगा √3/4, सॉरी √3/2 इंटू साइड। यानी ए डी का जो वैल्यू है, ए डी का जो वैल्यू है वो क्या होगा, √3/2 इंटू साइड। √3/2 साइड कितनी है, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 21 √3/2 सेंटीमीटर। ये तो निकला हाइट। अब ओ डी का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, रेडियस निकालते हैं। ओ डी इज द लॉन्ग लेंथ ऑफ द सर्कल, यही है। तो ओ डी क्या है, 1/3 है। ओ डी क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, और ये एक पोर्शन है, यहाँ भी एक पोर्शन है, यानी 1/3 ऑफ ए डी है। यही तो, ओ डी क्या है, 1/3 ऑफ ए डी है। तो 1/3 ए डी का वैल्यू क्या है, 21√3/2। ठीक है, तो चलिए काटते हैं, 3 7 जा, तो ये हो जाएगा 7√3/2 सेंटीमीटर। ये मेरा ओ डी निकला है, यानी रेडियस निकला। तो इसी के साथ हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ इन सर्कुलर रीजन,
एरिया ऑफ इन सर्कुलर रीजन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस मेरा 7√3/2 सेंटीमीटर इंटू 7√3/2 सेंटीमीटर। तो चलिए काटते हैं, 7 से 7 कटा, 2 से 11 कटा, अब नहीं कटेगा, तो 11 7 जा 77, और √3 इंटू √3 क्या होता है 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर को डिवाइड कर लेते हैं, ये हो गया मेरा रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी के साथ हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करेंगे।